मित्रों की पिटाई से घायल महबूब आलम उर्फ रिंकू की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, प्रशासन से न्याय की मांग की। विगत 24 नवंबर को कल्लू चौक से पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल महबूब आलम उर्फ रिंकू की इलाज के दौरान रांची रिम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी सबाना परवीन का आरोप है कि उनके पति की हत्या उनके दोस्तों ने मिलकर की है। मेरे पति, जो बादल बस में कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे, 24 नवंबर की रात को अपने दो दोस्तों सन्नी और संदीप द्वारा कॉल किए जाने पर घर से बाहर निकले थे। रात भर उनके पति घर नहीं लौटे, जिससे उन्हें चिंता होने लगी। मेरे पास घर में फ़ोन नहीं था, इसलिए जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने पड़ोसी से घर जाकर उनके मोबाइल पर कॉल किया। मुझे सदर अस्पताल से जानकारी मिली कि मेरे पति गंभीर हालत में हैं और हमें तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया। हम लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रात में 11 बजे सनी और संदीप दोनों घर से ले गए, बुला के ले गए और उनके बाद रात में बोले कि हम आ रहे हैं तुरंत। दोनों का मेरा दोस्त आया है और गए। जाने के बाद फिर सुबह हम सुबह फ़ोन लगाएं तो डॉक्टर उठाएं तो बोले कि हम बोले कि ये नंबर मेरा, भैया आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोबाइल मेरा है। वो बोले कि नहीं, देखिए हम डॉक्टर हैं, जो भी आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे सीरियस में है, जल्दी आइए आप। तो हम बोले कैसे हुआ, कब हुआ? तो बोले कि ये पता नहीं है, प्रशासन उठा के लाए हैं कल्लू चौक से, आपका पेशेंट सीरियस है, जल्दी आइए। यहाँ से जब गए तो पूरा सीरियस थे। रिम्स में बोले कि जल्दी जाकर भर्ती कीजिए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जैसा आपका यहाँ पर आपका पेशेंट है। वहाँ से हम ऑनर के फ़ोन लगाएं हॉस्पिटल से, राजू भैया एक्सीडेंट हो गया है इनका, तो आपको मालूम है? तो बोले नहीं, तो हमको नहीं मालूम है। हम तुरंत यहाँ से चले गए रांची जाते जाते फिर फ़ोन लगाए हम सनी के पास, तो वो बोला कि हम तो 1 बजे इमरान के गाड़ी में छोड़ दिए थे। हम इमरान के गाड़ी के साथ था, संदीप के साथ था, वो मुझे मालूम नहीं है, अब पता हम करके बतलाएंगे आपको। यहाँ से रांची ले गए रिम्स में 2 घंटा वहाँ रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की वजह से हम MS मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती की उनको। 3 दिन के बाद होश आया। हम 30 तारीख यहाँ पर लोकसीना थाना में एप्लीकेशन लिख के हम आए रांची से, वहाँ से, और लिख के यहाँ पे हम डाल के गए। और उसके बाद फिर हम गए तब फिर फ़ोन करवाएं अपने भाभी से, गई मेरे भाभी वहाँ पे कि वो पेशेंट को होश आ गया है, आप बयान ले सकते हैं। लेकिन वहाँ थाना वाला आदमी बोले कि नहीं, अभी नहीं होगा, 3 दिन से साहब जागे हुए हैं और अभी कुछ नहीं होगा, सो बोल दिए हैं, जाइए बाद में आइएगा। तो फिर दूसरा दिन फिर गई वहाँ पे, तो वो बोलने लगा क्या अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत आपका फैसला हो जाएगा, जाइए आप। वो बोल के भगा दिए गया वहाँ से। फिर गई मेरा भाभी फिर वहाँ फ़ोन की कि मेरा पेशेंट को होश आ गया है, उनसे बयान ले लिया जाए, कैसे तकलीफ में उनको मारा गया है, कैसे तकलीफ में है। बोले आर्थिक बुलाओ, हम बुलाएंगे कि हमको कौन मारा है। मेरा दोस्त लोग मारा है, संदीप मारा है हमको, मेरा सीना में चढ़ गया है, मेरा छाती में जूता मारा गया हमको, और इमरान था सर में मारा हमको पीछे से। उसका साथ में और भी कोई था, पहचानते हैं? तो बोला नहीं, हम संदीप को जानते हैं और इमरान को जानते हैं, वो दोनों मुझे मारा, और भी उसका साथ में खत, उसको हम नहीं जानते हैं। स्टैंड में बोले कि हम सामान, हम बोले काहे गए थे आप? तो बोले स्टैंड में हम सामान लिए गुमटी में सामान लेने के बाद हम घर आ रहे थे, तो हमको संदीप बोला कि चल ना थोड़ा सा कल्लू चौक में, कोई फ़ोन किया, मेरा दोस्त है, चल ना तुरंत आएंगे, हम तुरंत आएंगे, सब बोलने लगे। तो फिर चले गए हम, और हम गए जैसे उतरे वहाँ पे हम मेरा हाथ पैसा छीना, संदीप छीनने लगा हाथापाई में, हमको इमरान पीछे से मारा सर में, और उसके बाद हम गिर गए। पर इतना होश था कि हमको संदीप लाते जूता से हमको मार रहा था, बहुत मारा हमको, बोला बहुत मारा हमको। मेरा इसको बोला, पुलिस को बोला हम बयान देंगे। पुलिस वाला कि यहाँ पे आए हम 30 तारीख यहाँ पे लिख के गए, हम लेके गए, कुछ मेरा सुनवाई नहीं। फिर फ़ोन लगाए अपने भाभी के कि जाकर वहाँ पे बोलिए कि पेशेंट को होश आ गया, बयान लिया जाए। कुछ नहीं सुनवाई हुआ सर, वहाँ पे बोला यही कि अभी नहीं होगा, 3 दिन से साहब जागे हुए हैं, 3 दिन के बाद होगा, यहाँ पे अभी आपका कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हैं। बार गई, 4 बार में कुछ नहीं हुआ। लास्ट में रिम्स से ले गए, अंजुमन ले गए, अंजुमन में भी बोल दिया गया कि नहीं, आपका पेशेंट ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रखेंगे। फिर चले गए हम रिम्स में 3-4 दिन रहे, लास्ट में उनका डेथ हो गया। अब बताइए, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा 4 बच्चा है, मेरा कोई जो कमाने वाले थे वही चले गए। बताइए हम कैसे रहे, क्या करें, क्या नहीं है, उसको पहले बताइए जी। क्या काम करते थे आपके पति?
कंडक्टर थे गाड़ी में। गाड़ी में कंडक्टर थे। कंडक्टर थे, हाँ। ये क्या तो जिसकी गाड़ी में चलाते हैं उससे आप संपर्क किए? हाँ, उनको बोले, उनसे भी बोले हम कि राजीव देखिए इनका एक्सीडेंट हो गया। तो बोले क्या करें, उनका मेरा पैसा हम क्या, वो भी बोले। तो आपको क्या लगता है कि आपके पति की वजह से एक्सीडेंट हुई है या शक है किसी के ऊपर, आपके पति को कोई मार दिया है? शक की विजय नहीं है, उनका होश आया तो बोला कि हमको संदीप और ये मारा है, इमरान मारा है। वो बोला, हम बोले तो यहाँ पे फ़ोन लगवाए थे कि मेरा पेशेंट को होश आ गया है सर, आइए आप यहाँ पे बयान ले लिया जाए। तो हम विराट, तो जिनसे फोन नंबर पर बात किए थे उनका नंबर वगैरह है अधिकारी का? नहीं, उनसे बात नहीं किया, अपना भाभी को फ़ोन लगाए हम कि मेरा भाभी गई वहाँ पे जाकर उनका भी तबीयत ठीक नहीं था, वहाँ पे लेटी हुई थी। उनको बोल दिया जाइए आप 3 दिन के बाद आइएगा। अब आप क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जो मेरा पति की जो मारा, मेरे शौहर की जो मारे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। इमरान और संदीप दोनों मारे हैं और उनका कोई साथ है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको उनका अरेस्ट चाहिए। अभी तक मेरा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। कहीं कोई भी थाने में FIR दर्ज नहीं किया गया है? नहीं किया गया। हम तो गए थे तो सदर हॉस्पिटल में जो इलाज कराने के लिए आए थे तो वहाँ पर भी बयान नहीं हो पाया? नहीं, वहाँ पर भी बयान नहीं ठीक हुआ ठीक है, वहाँ पर तो केस रजिस्टर्ड दर्ज होगा? होगा, हाँ होगा। ठीक है, 30 तारीख का ये मामला है। 24 तारीख रात मतलब वहाँ तो हम रात में 11 बजे निकले थे, लेकिन 24 तारीख की घटना हुई और हम 25 तारीख को निकल गए रांची। ओह, लेकर के उसके बाद कितने तारीख को इनकी मृत्यु हुई? 10 तारीख के 9:30 बजे। अच्छा, ये सब चीज़ दरमियान उनका नाम नहीं बताया जिनकी मृत्यु हुई? महबूब आलम की मृत्यु 24 तारीख के उनके मित्रों के द्वारा मारपीट करके किया गया है, वो कह करके और हॉस्पिटल में डेथ कर गए, है ना। अब आप लोगों को इंसाफ चाहिए। अभी जैसे यहाँ के उच्च अधिकारियों से आपने संपर्क किया? जैसे थाना वाला नहीं सुनता है तो आदमी SP के पास जाता है, DSP के पास जाता है, तो भेजे हैं। हाँ, मेरा बेटा है, बहन बेटा, उन्हीं को भेजे हैं। हम कहाँ जाए, जहाँ तक जाने का हम वहाँ गए। बात है चाचा, आप लोग आज खड़े हैं, क्या चिंता का विषय है बताइए? बात यह है कि आए दिन कुछ न कुछ हजारीबाग में घटना घट रहा है, उसी हिसाब से इसका भी एक तरह से मर्डर हुआ है। हम लोग आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि इस जो ऐसा केस किया है, जो इसमें मुलविस है, उसको सज़ा मिलना चाहिए और सरकार से और प्रशासन से इसके बाल बच्चा, इसका बीवी के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, बस यही कहना। क्या घटना हुई थी? जैसा उसका गार्जियन लोग बताया कि ऑलरेडी जैसा लग रहा है कि एक और माने मर्डर केस है ये एक तरह से। किनकी हत्या हुई है? महबूब आलम उर्फ रिंकू, बोकारो नाम रिंकू है, कॉन्ट्रेक्टरी काम करते थे ही बादल बस में इसको माने मार उड़ करके, जो हमको लगता है जैसा इन लोग का स्टेटमेंट है कि कल्लू चौक पर फेंक दिया गया था। प्रशासन ही उसको ले जा करके सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया। दूसरा दिन इन लोग को मालूम हुआ तो इन लोग किया तो वहाँ से रेफर करवा के रांची ले गया। रांची में ये मैंने एस्टिमेट थी। जी, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वही तो बोल रहे हैं कि जाकर के जो ऐसा जो मुलविस है उसको सज़ा मिलना चाहिए और प्रशासन से, सरकार से अपील है आप लोग के माध्यम से कि इनके बाल बच्चे के कफालत के लिए कुछ किया जाए। जी, अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद मुस्तकीम, सेक्रेटरी सभा लाइब्रेरी, खिलगांव, हजारीबाग। धन्यवाद।